जिनेंद्र। मैं विधि भंसाली, तेरापन कन्या मंडल संयोजिका बालोतरा। मैं नीतू जी का आज के टॉक शो में स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो नीतू जी, आपका क्वारंटाइन डे कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। रोज़ हम लोग कुछ नई वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव काम चल रहा है और काफ़ी टाइम बाद में फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो अच्छा चल रहा है। अब जो बात आती है उन लड़कियों पे जो लेटेस्ट फैशन से चलती है और उनके हिसाब से जो कपड़े पहनती है, तो लोग उन पे कमेंट करते हैं, डिफरेंट कमेंट करते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पे भी फिर से दो चीज़ें होगी कि एक तो होता है कि आप थोड़े दिन पहले, जैसे आपको पता है कि हम लोग सुभाष जी से भी मिलने के लिए चले थे, उन्होंने बोला था कि आप जो है कितना ही मॉडर्न ड्रेस पहनो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो हमेशा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आप ये देखिए कि किसी ने साड़ी पहनी हुई है, लेकिन जो है उसके हाव भाव अच्छे नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब वो उल्टी सीधी तरीके से हाँ इम्प्रेस कर रही है लोगों को, ठीक है, वो वेकअप कर रही है वो लोगों को, ठीक है। और एक मिनी स्कर्ट में भी जो लड़की है वो बहुत शालीन तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मॉडर्निटी और वल्गैरिटी में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। आप मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं है कि आप जो है स्लीवलेस टॉप पहन रहे हो या आप शॉर्ट्स पहन रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। ये तो मैं अपने हर सेशन में भी बोलती हूँ कि हमारी सोसाइटी को ये आदत डालनी चाहिए कि जो है बच्चों को छोटे कपड़ों को भी एक्सेप्ट करे। गलती छोटी सोच की होती है, छोटे कपड़ों की नहीं होती। आप देखिए स्विमर है या कोई एथलीट को आप ले लीजिए, वो शॉर्ट्स के अंदर ही कंफर्टेबल रह करके ही वो झंडे गाड़ करके आती है, वो जो है मेडल लेकर के आती है, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में भी ये माहौल हो सकता है अगर लोग छोटे कपड़े को इतना बड़ा इशू बनाना बंद कर दे तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे कि अब आपको फनी लगेगा कि दिवाली के दिन अगर मैं लक्ष्मी पूजन के अंदर जो है मिनी स्कर्ट पहन के बैठ जाऊँ, अगर किसी के यहाँ पे ट्रेडिशनल वेडिंग हो रही है और वहाँ पे मैं अकेली जो है वन पीस पहन करके चली जाऊँ, जो अजीब वन पीस जो होता है, नॉट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ, ठीक है। और ये कि ये जो है प्रोफेशनल कोई मीटिंग है तो वहाँ पे जो है मैं मतलब साड़ी पहन करके चली जाऊँ, अपनी चमक चौथ वाली साड़ी पहन के चली जाऊँ या राजपूती ड्रेस पहन के चली जाऊँ, ठीक है। तो अगेन वही है, जैसा देश वैसा भेष, अगर आप बना करके रखोगे तो अच्छा है। दूसरा ये है कि अब जैसे देखिए कि मैं बालोतरा में आती हूँ, अगर आप चाहते कि लोगों के साथ में आप कम्युनिकेट करें, रूरल अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो हम लोग बिल्कुल रूरल तरीके से ही एक्सेप्टेबल हो ऐसे कपड़े पहन करके जाते हैं। अगर जैन समाज में कोई मेरा सेशन हो रहा है तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से रहूँगी। अगर मैं राइडर्स के बीच में हूँ तो मैं अपने राइडर गियर के अंदर रहूँगी। अगर मेरे को कहीं ऑफिशियली प्रोफेशनली बुला रहे तो मैं ब्लेजर पहन करके जाऊँगी। तो यू नीड टू सी द थिंग कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना चाहिए और किस तरीके से क्रिटिसाइज होने से बचा जा सकता है, ठीक है। और सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी एक यही चीज़ है, नॉट इवन फॉर गर्ल्स और बॉयज, सबके लिए, सब यंगस्टर्स के लिए, कि देयर इज अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निटी और वल्गैरिटी, ठीक है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे हमेशा वर्क करके रखिए कि आप पहने कुछ भी, लेकिन आपका जो रेस्पॉन्स जा रहा है सामने वाले को वो वही जाना चाहिए जो आप एक्चुअली देना चाहते हो। नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं चला जाए। कई बार यहाँ पे गलत फहमियाँ हो जाती है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं उसने तो शॉर्ट्स पहन रखा था, उसने कपड़े ऐसे पहन रखे थे, वो बातें ही ऐसी कर रही थी। तो व्हाट इज दैट कि हम किसी इंसान को, सामने वाले को गलत फहमी में डाल देते हैं। तो वो हमारी तरफ से नहीं हो। अदरवाइज हमें टाइम के साथ अपडेट रहना, आई थिंक कि ये एक अच्छा सिंबल है। हम लोग टेक्निकल हो रहे हैं, हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी अपनी सोच को भी बदलें कि अगर कोई छोटा कपड़ा पहन रहा है तो कोई बात नहीं, आप सोच बड़ी रखिए, सोच बड़ी रखिए, अपना नज़रिया जो है वो क्लियर रखिए और अपना जो दृष्टिकोण है वो आप पॉजिटिव रखिए, ठीक है। तो आई थिंक कि चीज़ें बैलेंस हो सकती है लाइफ के अंदर। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी कुछ लोग होते हैं ट्रेडिशनली मतलब चलते हैं, चीज़ें करते हैं, पर उनको कुछ नया करना होता है, तो वो अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस करें? कई बार वो ये सोचते हैं कि हम ट्रेडिशनल हैं और मॉडर्न बन जाएंगे तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग अभी भी लुंगी पहनते हैं, उनको कंफर्टेबल लगता है। वो चाहते तो हैं कि वो मतलब जो है पजामा पहने या ट्रैक पैंट पहने, ठीक है, लेकिन कहीं ना उनको अंदर से एक शाइनेस होती है कि मैं
पहनूंगा तो पता नहीं मैं कैसा दिखूंगा, या किसी का पेट ज़्यादा बाहर है या कोई कैसे है, तो उनको लगता है कि पता नहीं मैं कैसा लगूंगा, लोग कैसे देखेंगे, कैसे सोचेंगे मेरे बारे में। तो देखिए अगर हमारे जो एडल्टहुड वाले लोग हैं, हमारे जो अपने से जो बड़े वाली जनरेशन है, तो अगर उन लोगों को कुछ करने का शौक है, देखो शौक सबके होते हैं, ठीक है, शौक बच्चे के भी होते हैं, शौक बड़ों के भी होते हैं, सबके होते हैं, और वो कहीं कुछ करना भी चाहते हैं। सिमिलरली मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है कि मेरे बड़े पापा हैं, तो उनको जो है वो ब्लूटूथ लगा करके सुनने का बहुत ज़्यादा वॉक पे जाने का शौक है, तो पर वो ये सोचते हैं कि यार लोग देखेंगे कि मैं इतना फैशनेबल हो गया तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कि जब कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने हो रही है तो ये हम बच्चों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको जो है मोटिवेट करें, बजाय कि बोलने के कि पापा कैसे लग रहे हो, तो आप बोलो बार बार कि पापा आप अच्छे लग रहे हो, मतलब आपके लिए कंफर्टेबल है, देखो इससे काम भी आसान हो रहा है, ब्लूटूथ लगा हुआ है तो फ़ोन चिपका हुआ नहीं है आपके, ठीक है, तो ईजी हो रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें जब हम बार बार बताएंगे तो उनको भी 3-4 बार जब दिमाग में जाएगा कि हाँ मतलब इसकी वर्थ है, तो वो लोग अपने आप धीरे धीरे से चेंज होने लग जाएंगे। आप देखिए कि आप पिछले 3 साल को रिमेंबर करिए एक बार के लिए, पिछले 3 साल में बालोतरा की क्या स्थिति थी, मैं भी बालोतरा में ही हूँ, ठीक है, और आज की तारीख में बालोतरा कितना ग्रो किया है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरेशन डिसाइड करेगी कि वो जो चेंज है वो कितना फास्ट है या कितना स्लो लाना है, ठीक है। इट्स अप टू आवर जनरेशन कि हम लोग अपने एक अप वाली जनरेशन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आचार्य श्री तुलसी ने हमें ये बताया है कि संसार का नियम है बदलाव, अगर बदलाव नहीं हो तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। कई बार हम सही होते हैं पर लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उनके सामने गलत हो जाते हैं। तो इस बात पे विवादपूर्ण स्थिति भी मतलब स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसके बाद इससे हमें कैसे बचना चाहिए? देखिए यहाँ पे वापस से वही चीज़ आ रही है कि कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। आप एक्सेप्टिव आप सही कर रहे हो ना, आप अपनी नज़र में सही हो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो राइड करके आई हूँ मैं अपनी नज़र में सही हूँ, बट देयर आर पीपल जो अभी भी उंगली उठाते हैं, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, ठीक है, तो होगा। तो जब मैं ऐसे लोगों को समझाने जाऊंगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली विवादापूर्ण स्थिति उत्पन्न होनी है, क्योंकि वो उस लेवल पे ही सोच रहे हैं, वो मेरी बात को समझने को तैयार नहीं है, मैं उनके लेवल पे जाकर के नहीं कर सकती हूँ, तो वहाँ पे एक विवाद वाली स्थिति जो है वो बनेगी। अब इसको हम एक ऐसा समझते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी छोटी सी। देखिए लोग ना हर हाल में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ठीक है, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। आपने वो शायद स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी उसके लिए बताती हूँ। एक गधे पे 2 लोग सवार होकर के जा रहे थे, एक हस्बैंड और एक वाइफ, ठीक है। तो वो आगे चले तो कुछ लोगों ने उनको देखा तो बोला कि कितने क्रूर दंपत्ति है कि इस एक गधे पे जो है ये 2 जने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा अरे यार ये लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो नीचे उतर गए। अब गधा खाली और वो गधे को लेकर के चल रहे थे। थोड़ा आगे चले, फिर कुछ लोग मिले उनको, फिर उन्होंने बोला कैसे मूर्ख लोग हैं ये कि गधा होते हुए भी गधे को भी ये खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार ये क्या है, मतलब फिर उन्होंने सोचा कि एक जना बैठ जाता है, तो जो है दंपत्ति में से जो है उन्होंने अपनी वाइफ को बिठा दिया। फिर थोड़ा आगे चले तो फिर लोगों ने बोला कि कैसा जोरू का गुलाम है कि वाइफ को तो ऊपर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है, ठीक है। तो फिर उसने सोचा, वो असमंजस में पड़ गया, फिर बोला कि चलो और कुछ नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर बैठता हूँ और मेरी वाइफ को नीचे चलाता हूँ। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि कैसा, मतलब ये कैसा इंसान है कि मतलब इसकी वाइफ तो बेचारी पैदल चल रही है और ये खुद आराम से मजे से ऊपर बैठा हुआ है गधे के, ठीक है। तो आप देखिए सार इस स्टोरी का ये है कि हर सिचुएशन, चारों सिचुएशन में लोगों ने कुछ ना कुछ बोला, ठीक है। अब पॉइंट इज कि उन दंपत्ति को क्या करना चाहिए था, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है, उसके हिसाब से उनको डिसीजन लेना चाहिए था। क्योंकि आपने देखा सारी स्थिति में लोगों ने कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दी है। तो जनरल लाइफ में भी यही होता है। तो आप मेक श्योर कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, लोगों से नहीं घबराना, या कोई भी आप ऐसा सोच के ना रुक जाए कोई एक बहुत ही अच्छा काम होने वाला था लेकिन आप सिर्फ ये सोच के रह गए कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये ना सोचा आप जिंदगी में, और लोगों का तो काम है बोलना, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले, लेकिन बोलना उनका काम है। तो और यहाँ पे एक और बात बोलूँगी कि अंबानी जी ने भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि अगर
कुत्ते जो है ना वो अगर भौंकते हैं तो उनको भौंकने दो, आप जो है बिस्किट डालो और आगे बढ़ जाओ। उनसे उलझने की बजाय आप उनको बिस्किट डालो और आगे बढ़ जाओ। तो लोगों की केयर मत करिए और आप जो है अपना काम करते रहिए, क्योंकि आप जब भी कुछ अच्छा काम करेंगे तो लोग तो पीछे बोलने ही बोलने हैं। तो दिस इज आई थिंक कि आज के जो सेशन में जितनी भी क्वायरीज ऑडियंस की थी कि लोग क्या सोचेंगे, तो उसके बारे में शायद मैं कोशिश की है मैंने। और ये जो भी बातें मैंने आपको बोली है वो कोई किताबों पे या किताबी जानकारी पे आधारित नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए वो मैंने आपके साथ में जो है अपनी पर्सनल जो लाइफ है उससे रिलेटेड रियलिटी वाला एक्सपीरियंस शेयर किए। तो हो सकता है कहीं पे ओपिनियन का डिफरेंस हो, कोई दर्शकों को ये लग सकता है कि मैंने कहीं पे कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए मैं फिर से मिच्चामी दुक्कड़म बोलना चाहूँगी। और जो है हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। आप देखिए, आप दिमाग से सोचिए कि क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए, बजाय कि लोग क्या सोचेंगे। तो आज हमारा ये सेशन यहाँ पे पूरा होता है और आपने बहुत अच्छे से हमको ये समझाया है। मैं समझती हूँ कि दर्शकों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं साधुवाद देना चाहती हूँ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल और अखिल भारतीय तेरापंथ कन्या मंडल को, जिनके निर्देशन से आज का हमारा कार्यक्रम सफल रहा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तेरापंथ महिला मंडल बालोतरा को, जिन्होंने पूर्ण समर्थन दिया। मैं तेरापंथ कन्या मंडल बालोतरा की भी आभारी हूँ। साथ ही नीतू जी चोपड़ा को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और हमें इतने अच्छे तरीके से हमको समझाया कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। साथ ही आज के प्रायोजक माजिसा क्रिएशन और नीतू जी कांकरिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारा सहयोग किया। इसी के साथ ओम आराम।